नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। सभी का एग्जाम क्रांति 4.0 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो आ जाइए दोस्तों, फटाफट से जुड़ जाइए। आज अपन चर्चा करते हैं कि फायरमैन भर्ती परीक्षा में जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगी, इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में आप लोगों के लिए क्या क्या स्टेप रहेंगे और जो स्टेप रहने वाले हैं उनमें क्या क्या रहेगा, ठीक है, और कितने कितने अंक का रहेगा। सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ठीक है। हाँ देखिए, आप लोगों ने जो भी कमेंट्स किए हैं सभी का भी मैं भी जवाब दूंगा। एससी में 58 कम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। मेरा कल का वीडियो नहीं देखा क्या आपने? पूरा एनालिसिस मैंने आप लोगों को वहां पे बताया था। ओके, चलिए तो प्रारंभ करते हैं इस सेशन को, और मैं आपको बताता हूं कि क्या यहाँ पर जो है कट ऑफ आप लोगों के लिए रहने वाली है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अपनी जो बात कर रहे हैं अपन, ये बात करें अपन फायरमैन फिजिकल एग्जाम विवरण के बारे में। किसके बारे में बात करें? फिजिकल। हाँ भाई, होगा 56 67 एससी में बहुत अच्छी पोजीशन में है। मैंने आपको बताया था कि आप लोग 70 क्वेश्चन 112 में से अगर हैं, उससे 5 कम और 5 ज्यादा जो आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। ज्यादा तोड़ जाने की मेरे हिसाब से तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, थोड़ा कम जरूर रह जाए, बाकी ज्यादा नहीं जाएगा। ओबीसी में अकाउंट सही हो रहे हैं, गर्ल्स में बिल्कुल सही पोजीशन में है आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी इक्यावन बॉय, इक्यावन में ओबीसी बॉय थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सुमन कुमारी ओबीसी 56 फीमेल में बिल्कुल आपका एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है। भूपेंद्र, एएफओ का जो पेपर आपको इवनिंग में सोल्व करवाऊंगा, एएफओ का पेपर इवनिंग में आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा करते हैं अपन इस पर। देखिए, फायरमैन फिजिकल एग्जाम का जो विवरण अपन देख रहे हैं, इस फिजिकल के विवरण के अंदर क्या क्या रहने वाला है, क्या अपने को मिलने वाला है, इस विषय में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। किस तरह से हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो करना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बता दूं कि अपने फायरमैन भर्ती के अंदर जो है, जो कंप्लीट अपने सामने, केवल मैं पहले फिजिकल की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओनली अभी फिजिकल वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं। तो फिजिकल में एक पोर्शन तो अपने जो रहने वाला है, ये पोर्शन अपने रहने वाला है दौड़। कौन सा रहने वाला है? दौड़ का। और दौड़ जो है ये 400 मीटर की दौड़ है। कितने मीटर की? 400। तो एक पोर्शन तो हो गया अपना, पार्ट है तो 400 मीटर की दौड़। एक रहने वाला है दोस्तों लंबी कूद, जो सेकंड पोर्शन हो गया अपना, ठीक है। सेकंड पोर्शन में अपन बात करें कि फिजिकल में द्वितीय चरण में अपने से क्या वहां पर करवाया जाएगा, तो ये करवाया जाएगा दोस्तों लंबी कूद। क्या करवाई जाएगी? लंबी कूद। तीसरे पोर्शन पे यदि हम देखें तो यहां पर तीसरे पोर्शन के अंदर रस्सी पर चढ़ना। तीसरे में क्या है? तीसरे में रस्सी पर चढ़ना जो है, रोप क्लाइंबिंग। रोप क्लाइंबिंग आप लोगों के लिए रखी गई है। तो तीसरे पोर्शन में रोप क्लाइंबिंग पर आप लोगों से जो है फिजिकल करवाया जाएगा। और नंबर 4 पर एल्यूमिनियम अग्निशमन सीडी पर आप लोगों को चढ़ाया जाएगा, यानी एल्यूमिनियम अग्निशमन एक्सटेंशन लेडर। चार आप लोगों के स्टेप हो गए। एक तो हो गया दौड़ वाला स्टेप, एक हो गया आपका लंबी कूद वाला स्टेप, एक हो गया रस्सी पर चढ़ना, और एक हो गया एल्यूमिनियम विस्तारक अग्निशामक सीडी पर क्लाइंबिंग करके बताना, उस पर चढ़ना, ठीक है। अब ये जो चार पोर्शन है, इन चारों पोर्शनों के अंदर कुल अंक जो है वो कितने हैं? कुल अंक है दोस्तों अपने 60। कितने हैं? कुल अंक 60 का है। ये पूरा पोर्शन कितने का दिया हुआ है? पूरा पोर्शन 60 का है। यानी कि चार जो ये पोर्शन है जिसमें दौड़ लंबी कूद, एक तो क्या हो गया अपना, एक तो हो गई दौड़, दौड़ हो गई। एक हो गई दोस्तों नंबर 2 लंबी कूद, लंबी कूद हो गई। एक रोप क्लाइंबिंग हो गई, रस्सी पर चढ़ना, रस्सी पर चढ़ना, रस्सी पर चढ़ना। और एक हो गया अपना कौन सा? एल्यूमिनियम अग्निशामक विस्तारक सीढ़ी पर चढ़ना। चौथा जो पोर्शन है इसमें फिजिकल में, वो है एल्यूमिनियम विस्तारक जो सीढ़ी होती है, एक्सटेंशन, एल्यूमिनियम विस्तारक अग्निशामक सीढ़ी पर चढ़ना। ये चार स्टेप हमारे सामने है। ये स्टेप जो है पहला, ये 15 अंक का है, क्योंकि टोटल चारों कितने के हैं? चारों हैं 60 अंक के।
पहला पोर्शन दौड़ 400 मीटर की, ये 400 मीटर की दौड़ है, ये 15 अंक की है। लंबी कूद में अलग अलग पोर्शन दिए, अभी आपको बताने वाला हूं कितना कूदने पर कितने अंक मिलेंगे, या दौड़ में कितना समय लगने पर कितने अंक मिलेंगे, रस्सी पर कितनी ऊंचाई चढ़ने पर कितने अंक मिलेंगे, इनके बारे में मैं बताने वाला हूं एक एक डिटेल में। एल्यूमिनियम विस्तारक सीढ़ी पर चढ़ना, ये भी अपना पोर्शन 15 अंक है। तो 15-15 अंक के दोस्तों ये 1 2 3 और 4 पोर्शन है, इसलिए टोटल जो अंक है वो होगा 60 का। यानी हमारी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, इस शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक जो हो गए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक हो गए कुल 60। अब 60 में से किस तरह से अपने को मिलने वाले हैं? फीमेल में 60 सही है, बिल्कुल कोई नहीं रोकने वाला। अगर फीमेल में 60 सही हो तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको फिजिकल प्रैक्टिकल के लिए जो है दौड़ लगानी चाहिए। शेयर कीजिएगा दोस्तों, इसी तरह से एग्जाम तक आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर लेना, ताकि इस तरह की सभी सूचनाएं आप लोगों को अविलंब मिलती रहे। अब देखिए, 4 भागों में अपने फिजिकल वाले पोर्शन को बांटा गया है। तो शारीरिक दक्षता को 4 भागों में बांटा गया, उसमें पार्ट ए जो है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से समझिए क्या यहां पर मामला है, ये पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट ए जो है, इस पार्ट ए में 400 मीटर की दौड़ करवाई जाएगी। कितनी? 400 मीटर की दौड़ आप लोगों से करवाई जाएगी, जिसके कुल अंक कितने होंगे? 15। जिसके कुल अंक कितने होंगे? 15। दोस्तों ये यहां पर मिसप्रिंट है, इसमें समय सीमा जो है समय सीमा है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना समय सीमा इसमें है। 400 मीटर की दौड़ है, कुल 15 अंक है। सबसे पहले 1.20 मिनट में, यानी कि 80 सेकंड में, 1.20 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 80 सेकंड। 80 सेकंड में अगर आप 400 मीटर की दौड़ पूरी कर लेते हो तो आपको 15 अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक प्राप्त होते हैं? 15 अंक प्राप्त होते हैं। यानी 15 अंक पूरे प्राप्त करने के लिए आपको 80 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ जो है वो आपको दौड़नी पड़ेगी विद्यार्थियों। और यदि आपको 400 मीटर की दौड़ पूरी करने में 1.25 मिनट का समय लगता है, यानी 85 सेकंड का समय लगता है, तो आपको केवल 10 अंक ही मिलेंगे। कुल मिलाकर ये ध्यान रखना, यहां पर अगर 5 सेकंड आप लोगों को ज्यादा लगते हैं तो यहां पर 5 अंक क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। 5 अंक क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्योंकि ऊपर अभी अपन ने देखा 80 सेकंड में करने पर आपको 15 अंक मिल रहे हैं और 85 सेकंड में करने पर आपको 10 अंक। लेकिन और भी अगर ज्यादा आपको लगता है, 90 सेकंड आपको लगते हैं, यानी 1 मिनट 1.30 मिनट आपको लगती है, 1.30 मिनट में हो गई 90 सेकंड। हाँ बिल्कुल, रिसान रिसांसनाथ, ओके। देखिए मैं बता देता हूं, आप एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। 1.30 मिनट में, यानी कि 90 सेकंड में, 1.30 मिनट में 90 सेकंड हो गए। 90 सेकंड में अगर आप 400 मीटर की दौड़ करते हो तो आपको 8 अंक मिलते हैं। यानी कि अंक कम होते जा रहे हैं अगर आपका समय बढ़ता जा रहा है। और अगर आप 1.40 मिनट में करते हैं, यानी 100 सेकंड का समय आप लेते हैं दोस्तों, तो 100 सेकंड का समय लगने पर आपको केवल और केवल 15 में से 4 अंक प्राप्त होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको पूरे में से पूरे अंक लेने हैं, 15 में से 15 अंक लेने हैं, तो आपको केवल 80 सेकंड में, यानी 1 मिनट 20 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। अगर आप कम में कर पाते हैं, समय अधिक लगता है, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। और अधिक लगता है समय तो 8 अंक, और अगर समय और अधिक लगता है तो केवल 4 अंक ही मिलेंगे, जो कितने कितने समय लगने पर कितने। और अगर आपको दोस्तों 1.40 मिनट से, यानी कि 100 सेकंड से, कितने से? 100 सेकंड से अगर ज्यादा का समय लगता है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप 100 सेकंड से अधिक, 100 सेकंड से अधिक समय अगर आप 400 मीटर की दौड़ में लगाते हैं तो यहां पर आपको 0 अंक मिलने वाला है, कोई भी अंक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए, हमें दौड़ लगाने के लिए हमें पूरे 400 मीटर की दौड़ करनी है। कितनी? 400 मीटर की दौड़ करनी है दोस्तों। और 400 मीटर की दौड़ पूरी करके, समय के नियत समय में पूरी करके 15 अंक अर्जित करने, इसलिए अपने को बहुत स्पीड से और पूरा दम लगा के जो है वो ग्राउंड में दौड़ लगाने की जरूरत है। पूरा अभी से आप लोग जो है अपना खान पान, जिसमें दूध वगैरह और ऐसी चीजें जिनसे आपको ताकत आती है, और थोड़ी रेस्ट वगैरह जो है इसके लिए करें तैयारी। और मैं बता दूं आपको कि आप लोगों के लिए फिजिकल के बैच जो है हम लोग का मतलब आपका अपना कौटिल्य परिवार, 9 फरवरी से हम जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए ग्राउंड की व्यवस्था की जा रही है, वहां पर रहना खाना और फिजिकल और प्रैक्टिकल सारी चीजें जो है आपको वहां उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि उनको फाइनली इस बार फायरमैन बनना ही है हर हाल में, तो वो लगभग 9 फरवरी से अपने बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग फिजिकल प्रैक्टिकल के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है पार्ट बी।
फिजिकल के अंदर पार्ट बी क्या है, मैं आज केवल फिजिकल का बता रहा हूं, अगले वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकल के विषय में भी बताऊंगा। फिजिकल में पार्ट बी में है लंबी कूद, पहले में थी दौड़ 400 मीटर की, दूसरे पोर्शन में है लंबी कूद। लंबी कूद के लिए भी अंक कितने, लंबी कूद के लिए भी कुल 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें कोई समय सीमा नहीं है, ध्यान रखना, कोई समय सीमा नहीं है। यहां पर अगर आप 12 फीट या इससे अधिक, 12 फीट या इससे ऊपर पूरी करते हैं, 12 फीट या इससे ऊपर आप अगर लॉन्ग जंप करते हैं, अपनी लंबी कूद करते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को यहां पर मिलते हैं कितने अंक, पूरे 15 अंक मिलते हैं। कितने मिलते हैं, पूरे के पूरे 15 अंक आपको यहां से मिलते हैं। और यदि आप लोगों ने जो लंबी कूद की है ये 11 फीट से, ये 11 से 12 फीट तक ही अगर आप कर पाते हैं, कितनी, 11 से 12 फीट ही कर पाते हैं, यानी कम से कम 11 मैक्सिमम 12, यानी 12 से तो ऊपर नहीं जा रहे, 11 से नीचे नहीं आ रहे, 11 और 12 के बीच में अगर आप हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 10 अंक मिलेंगे। यदि आप लंबी कूद में 10 से 11 फीट के बीच में, 11 से ऊपर नहीं, 10 से नीचे नहीं, यानी कि 10 से 11 के बीच में अगर आप लंबी कूद करते हैं फिट में, तो आपको 8 अंक मिलते हैं। और यदि आप 8 से 10 के अंदर करते हैं दोस्तों, यानी 8 फुट से कम नहीं और 10 फुट से ज्यादा नहीं, 8 से 10 फीट के अंदर आप लोग अगर ये अपनी लंबी कूद करते हैं तो आपको 4 अंक प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों ध्यान रखना, अगर 8 फीट से कम आप करते हैं, अगर आपकी लॉन्ग जंप 8 फीट से कम है तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, 0 अंक मिलेगा। बात सही है। अगर आप 8 फीट से कम ही लंबी कूद कर पाते हैं तो आपको यहां से कोई अंक नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए हमें बहुत शानदार तरीके से तैयारी करनी है। देखिए किस तरह से तैयारी करनी है, ये आपका ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड। इस तरह से आपका ग्राउंड रहेगा। इस ग्राउंड के अंदर जो है दोस्तों, ये आपकी स्ट्रिंग्स हैं, आप इस स्ट्रिंग्स पे दौड़ेंगे, ये वाला भाग है, इस पर हम दौड़ते हैं। और फिर एक राइट पोजीशन होती है, किस अकॉर्डिंग देखिए हमें दौड़ना चाहिए, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने को बॉडी का बैलेंस बनाना चाहिए, और किस प्रकार से मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो है वो फीट लंबाई जो है लॉन्ग जंप में जो हम अवार्ड कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग जो आप देख रहे हैं, इसी तरह से आप लोगों को हमारे द्वारा जो ग्राउंड तैयार किया गया है, उस ग्राउंड में आपको ये सभी फैसिलिटी देखने को मिलेंगी। इसी तरह से आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी पूरे जो फिजिकल ट्रेनर है उनके अंडर सुपरविजन में। इस तरह से आप हवा में लहराते हुए पूरे 15 अंक लेने वाले हैं दोस्तों। अपने जोश को बरकरार रखना। देखिए इस तरह से वहां पर एग्जाम में ये वाला जो पोर्शन है, आखिरी वाली जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तरह से आपको एग्जाम में यहां पर परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। आपके साथी ऐसे ही पास में बैठे होंगे इधर साइड में, और आप सब लोग यहां पर जो है देखिए कतार में लगे होंगे दौड़ने के लिए। आपका भी मौका आएगा, स्टेप्स वगैरह किस तरह से, क्योंकि बॉडी का बैलेंस किस तरह से बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही दौड़ा जाता है। ये सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा जो पोर्शन है, सी पोर्शन दोस्तों, ये जो तीसरा पोर्शन है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, वो है रस्सी पर चढ़ना। ठीक है, रोप क्लाइंबिंग करना। क्या करना, रोप क्लाइंबिंग करना है दोस्तों, रस्सी पर चढ़ना है। रस्सी पर चढ़ेंगे, इसका कुल अंक है कितना, 15। इसके लिए भी कोई समय सीमा तय नहीं है कि आपको इतना समय में चढ़ना है या उतने समय में चढ़ना है, नहीं। इसके लिए हाइट जो है वो फिक्स है, ऊंचाई फिक्स है। यदि आप 15 फीट या इससे अधिक चढ़ते हैं, रोप पर आपकी जो क्लाइंबिंग है, रस्सी पर आप चढ़ते हैं, वो 15 फीट या इससे अधिक चढ़ते हैं तो आपको 15 अंक मिलेंगे। और यदि आप दोस्तों 13 से 15 फीट तक चढ़ते हैं, यानी 13 फीट से कम नहीं, 15 फीट से ज्यादा नहीं, 13 फीट से 15 फीट के बीच में अगर आप रस्सी पर चढ़ पाते हैं तो ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। और यदि आप 11 से 13 फीट ही चढ़ पाते हैं, 11 फीट से तो कम नहीं, 13 फीट से ज्यादा नहीं, तो 11 से 13 फीट के बीच में अगर आप रस्सी पर चढ़ पाते हैं, क्लाइंबिंग कर पाते हैं, तो आप लोगों को जो है केवल 8 अंक यहां से मिलेंगे। और यदि दोस्तों 9 से 11 फीट के बीच में, यानी कि 9 फीट से तो कम नहीं होना चाहिए, 11 फीट से आप ज्यादा नहीं जा पा रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको केवल और केवल जो है वो 4 अंक यहां से मिलने वाले। कितने अंक मिलने वाले हैं, केवल 4 अंक आपको यहां से मिलने वाले हैं। आप लोगों को पूरा फोकस रखना है कितने पर, 15 फीट या इससे ऊपर चढ़ने पर। ठीक है, इसमें आपको पूरे 15 अंक मिलेंगे दोस्तों, जो कि आपकी मेरिट के निर्धारण में बहुत ही सहयोग करेंगे। 9 फीट से अगर आप कम चढ़ते हैं, यानी आप 9 फीट तक ही चढ़ पाते हैं, 9 फीट को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 9 फीट से अगर आप थोड़ा भी कम रह जाते हैं तो आपको 0 अंकन दिया जाएगा, यानी आपको कोई अंक वहां पर नहीं मिलेगा। 98 क्वेश्चन जिसके सही है वो बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, उसको फिजिकल प्रैक्टिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो बात समझ में आ गई, रस्सी पर चढ़ने में कोई समय सीमा तय नहीं है, कुल 15 अंक है। 15 फीट या इससे ऊपर चढ़ते हो तो 15 अंक मिलेंगे, 13 से 15 फीट के बीच में चढ़ते हो तो 10 अंक मिलेंगे, 11 से 13 फीट के बीच में ही चढ़ पाते हो तो 8,
9 से 10 फीट के बीच में चढ़ पाते हैं तो 4 अंक, और यदि 9 फीट से कम ही आप रस्सी पर चढ़ पाते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा। मेहनत करनी होगी आपको। इसी तरह से आप लोगों के लिए जो है ग्राउंड जो तैयार करवाया गया दोस्तों, उस ग्राउंड में इसी तरह से पाइपें वगैरह लगा के आप लोगों के लिए 4-4 5-5 विद्यार्थियों के एक साथ प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो ये रोप स्टैंड जो है ये बनाए गए हैं, जहां पर आप लोग आएंगे तब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको चढ़ना है। बीच बीच में देखिए रस्सियों के अंदर जो है वो नोड लगी हुई है ना, ये गांठें लगी हुई है, इन पर पैर रखते हुए इनको पकड़ते हुए किस तरह से आपको क्लाइंबिंग करनी है ये वहां पर आपको करके दिखाना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। गर्ल्स जो है ये भी कम नहीं है, गर्ल्स भी रोप पे करेंगी और रोप पे चढ़ेंगी। ठीक है, लटकेंगी और चढ़ के बताना होगा कि कितने फीट आप ऊपर जा पाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर जो है वो अंकन मिलेगा। क्लियर? जो अंक आपको मिलेंगे वो इसी आधार पर आप लोगों को मिलेंगे। तो आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करवाएंगे। 3 पोर्शन हो गए। पहला पोर्शन था अपना दौड़, दूसरा लंबी कूद, तीसरा रस्सी पर चढ़ना, और चौथा जो पोर्शन है दोस्तों फिजिकल वाले पोर्शन का, शारीरिक दक्षता का जो चौथा पोर्शन है पार्ट डी जो है, 4 पोर्शनों में, क्योंकि 15-15-15-15 अंक के 4 पोर्शन है तो 15 चौक 60 अंक का फिजिकल है। इसमें चौथा जो पोर्शन है अपना ये है एल्यूमिनियम अग्निशमन सीढ़ी पर, एल्यूमिनियम अग्निशमन सीढ़ी पर चढ़ना। एल्यूमिनियम अग्निशमन सीढ़ी जो है ये एल्यूमिनियम अग्निशमन सीढ़ी विस्तारक सीढ़ी होगी दोस्तों, जिस पर बिना रुके चढ़ना है। खास बात यहां पर टाइम बाउंडेशन नहीं है। देखिए मैंने लिखा है यहां पर कोई समय सीमा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कितने समय में, लेकिन आपको बिना रुके चढ़ना है, बीच में सांस नहीं लेना है, रुक नहीं जाना है। अगर आप रुक गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रतनलाल कह रहा है सर ओबीसी 60 क्वेश्चन, हाँ लगभग। देखिए जो विद्यार्थी 70 के 5 कम ज्यादा में है वो विद्यार्थी एग्जाम के लिए कॉल मतलब फिजिकल के लिए उनको कॉल हो सकता है। ठीक है, और एक बार आंसर की आ जाने दो, एक बार जैसे अधीनस्थ बोर्ड की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद मैं आपको सटीक जो है आपकी कट ऑफ का संभावित जो पोर्शन है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो विद्यार्थी 60 से प्लस आ रहे हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो दोस्तों, उनको घबराने की कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। तो चौथे पोर्शन में फिजिकल में एल्यूमिनियम अग्निशमन सीढ़ी पर चढ़ना होगा, जिसमें बिना रुके चढ़ना है, कोई समय सीमा नहीं होगी, इसके भी 15 अंक है। और जो अग्निशमन सीढ़ी होगी एल्यूमिनियम की जो विस्तारक सीढ़ी होगी उसकी ऊंचाई होगी दोस्तों 35 फीट, क्योंकि अपन ने थ्योरी में भी पढ़ा था कि सामान्यतः 35 फीट वाली का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, और उसकी चौड़ाई जो होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी। जो विस्तारक सीढ़ी होगी एक्सटेंशन लेडर होगी। ठीक है, 30 फीट एवं इससे अधिक चढ़ने पर, अगर आप विस्तारक सीढ़ी पर 30 फीट या इससे अधिक ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आपको मिलते हैं दोस्तों पूरे 15 अंक। कितने मिलते हैं? 15 अंक, जो भी बिना रुके आपको चढ़ना है। और यदि विद्यार्थियों आप लोग 25 से 30 फीट ही चढ़ पाते हैं, यानी 25 फीट से अधिक लेकिन 30 फीट से कम ही आप जो है वो सीढ़ी पर चढ़ पाते हैं बिना रुके, तो आपको 10 अंक यहां से प्राप्त होंगे। कितने अंक? 10 अंक प्राप्त होंगे। और यदि आप 20 से 25 फीट तक ही चढ़ पाते हैं, यानी 20 फीट से तो ऊपर लेकिन 25 फीट से ऊपर नहीं, या यूं कह दो 20 से नीचे नहीं और 25 फीट से ऊपर नहीं, तो 20 से 25 फीट के अंदर आप लोग यदि एल्यूमिनियम अग्निशमन विस्तारक सीढ़ी पर बिना रुके चढ़ते हैं तो आपको 8 अंक यहां से मिलते हैं। और अगर 15 से 20 फीट तक ही चढ़ पाते हैं, यानी कि कम से कम 15 फीट और मैक्सिमम 20 फीट, 15 से 20 फीट के बीच में 16 फीट हो सकता है, 17, 18, 19, 20 फीट हो सकता है, 19.5 फीट हो सकता है। तो 15 से 20 फीट के बीच में अगर आप क्लाइंब कर पाते हैं, आप एल्यूमिनियम अग्निशमन विस्तारक सीढ़ी पर चढ़ पाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को केवल क्या होगा? 4 अंकों की यहां पर प्राप्ति होगी। दोस्तों आप अगर चाहें तो यहां से पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बाउंडेशन है नहीं, आराम से आप लोग चढ़ सकते हैं, बस रुकना नहीं है। ठीक है, और अगर 15 फीट से कम ही चढ़ पाते हो तो आपके लिए 2 गोले यहां पर रखे जाएंगे, जो इनको अपन कहते हैं डबल जीरो। ठीक है, तो 15 फीट से कम अगर आप चढ़ पाते हैं सीढ़ी पर, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप लोगों के लिए 0 अंक रहेगा। तो बात मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए कि कितनी ऊंचाई पर जाने पर कितने अंक आपको प्राप्त करेंगे। साथ में आप लोगों को थोड़ा सा सीडी जो है इसके विषय में पता भी होना चाहिए कि जो एक्सटेंशन सीडी है इसके कौन कौन से देखिए इस तरह से भाग होते हैं, रग लोग वगैरह, रग्स वगैरह, इन सब के बारे में अपने को पता होना चाहिए। और पास में दोस्तों किस तरह से अपने को चढ़ना है, इस तरह से आपको स्टैंड लगाकर वहां पर दिया जाएगा, इस पे आपको जो है क्या करके बताना पड़ेगा, क्लाइंब करके बताना पड़ेगा, चढ़ के बताना पड़ेगा। हो सकता है आपको यहाँ पर लेग लॉक और हैंड लॉक, आर्म लॉक जो पढ़ाया था मैंने आपको, हाथों को तालायुक्त करना, पैरों को तालायुक्त करना, उनके विषय में भी कुछ पूछ लिया जाए। ठीक है, और इस तरह से किसी दीवार के सारे ये एक्सटेंशन लेडर रख दी जाएगी और जिस पर आपको कहा जाएगा कि भैया चढ़ के बताएं। तो आप लोगों को चढ़ने का तरीका भी हम सिखाएंगे कि रग पे किस तरह से पैर और किस तरह से हाथ, कौन सा पैर तो कौन सा
हाथ जो है वो अपने को वहां पर यूज करना है, ये सारा का सारा जो है आप लोगों को क्या किया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, सिखाया जाएगा ना प्रैक्टिकल में। तो आपको ये क्लाइम करना है, यानी कि इस पर चढ़ना है, विस्तारक सीढ़ी पर चढ़ना है। इसके अंक मैंने आपको बता दिए। तो देखिए दोस्तों, बता चुका हूं आपको कि पूरा जो फिजिकल है, पूरा जो फिजिकल एफिशिएंसी आपकी होने वाली है 4 भागों में बटी हुई है। भाग ए में आपको 400 मीटर दौड़ करनी है, मैं बता चुका हूं। ठीक है, मैक्सिमम अंक 15 है। पार्ट बी के अंदर अपने को क्या करना है, पार्ट बी में अपने को एक हो गया अपना लंबी कूद हो गया, ठीक है, लॉन्ग जंप, लंबी कूद हो गया, इसमें भी मैक्सिमम अंक 15 है। एक है अपना दोस्तों रोप क्लाइंबिंग, सी पोर्शन जो है उसमें अपने को रस्सी पे चढ़ना है, रस्सी पे चढ़ने वाले के भी मैक्सिमम अंक 15 है। और एक अपना जो है लेडर पर चढ़ना, सीढ़ी पर चढ़ना या लेडर बोल दो, एल्यूमिनियम विस्तारक सीढ़ी पर चढ़ना, ये अपना डी पोर्शन है। यानी कि 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग 15-15 अंक का है। आप लोग अगर अच्छी मेहनत करते हैं तो आराम से यहां से 15-15 अंक ले सकते हैं। जिन भी विद्यार्थियों को फिजिकल प्रैक्टिकल के लिए बैच ज्वाइन करना है, 9 फरवरी से हम लोग जो है आप लोगों के लिए बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिनको यथार्थता में, वास्तविकता में लगना है, जो ये सोचते हैं कि इस बार फाइनली हमें इतनी मेहनत की है तो पक्का हमें सिलेक्शन लेना है, वो विद्यार्थी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब बता दूं, जो विद्यार्थी 70 क्वेश्चन 112 में से जिन विद्यार्थियों के 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, और वो विद्यार्थी जो 60 के ऊपर है, लगभग 60 के ऊपर है, जिनमें गर्ल्स भी शामिल है, वो भी लाइन में है। अगर आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और फिजिकल और प्रैक्टिकल में पूरे अंक प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों, तो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और ऐप भी आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हो, जहां पे कुछ निःशुल्क चीजें भी आपको प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे इस क्लास को, ताकि और भी विद्यार्थियों को फिजिकल के बारे में पता चले। अगले वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा कि प्रैक्टिकल के कितने स्टेप है, कितने अंक का होगा। वैसे तो आपको बताया 90 अंक का है, लेकिन उसमें कितने पार्ट में उसको बांटा गया है और क्या क्या कार्य जो है उसमें करवाए जाएंगे। जैसे इसमें 4 पोर्शन में बांटा गया है, इसी तरह से जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है उसको अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। और जल्दी ही आज आप लोगों को जो है एएफओ का भी मैं पेपर सोल्व करवाने वाला हूं, जो विद्यार्थी एएफओ का एग्जाम देखे हैं 66 वाले। सर मेरे ईडब्ल्यूएस में 66, बहुत अच्छी पोजीशन में हो आप। एनसीसी का भी फायदा इसमें मिलता है भाई, बिल्कुल मिलता है। एमआरएक्स बिल्कुल मिलता है। प्यार सिंह गुजर कह रहे हैं सर 73 प्लस एमबीसी, बहुत हाई पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में हो, बहुत ही बढ़िया पोजीशन में हो दोस्त। एससी में 53, बिल्कुल आपका फिजिकल गोल हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, अभी तक तो जो है पेपर का जिस तरह से एनालिसिस किया मैंने। ओबीसी में 55, सुप्रिया, बिल्कुल फायदा मिल सकता है, गर्ल्स के अंदर आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्रत्येक भर्तियों से संबंधित विशेष जानकारी और कक्षाएं प्राप्त करने के लिए आपके अपने इस एग्जाम क्रांति 4.0 यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको अविलंब मिलते रहे और आपको घर बैठे सबसे तेज और सटीक जानकारियां जो है आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।